डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। ये इसको मदर्स ऑफ ऑल डील्स यूरोप में बोला जा रहा है। जो भारत ने यूरोप के साथ डील की है, ट्रेड ट्रीटी की है, एफटीए किया है, ये मदर्स ऑफ ऑल डील यूरोपियन कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे किसानों के लिए, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को ना इंसिडेंट से जो हम देख रहे हैं उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम का जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। एक ऐसा नेटवर्क पैदा हो गया है जो इस सिस्टम को चला रहा है। तो ये बहुत, देखिए, ग्लोबल एआई समिट की, इम्पैक्ट समिट की ह्यूज सक्सेस हुई है। ये विश्व में एक बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी है कि भारत एआई में पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने लगा। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई दूंगा कि ग्लोबल लीडर्स भारत आए हैं, ग्लोबल टेक लीडर्स भारत आए हैं, और भारत ने जो एआई को ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की, एथिकल एआई की बात करके पूरे विश्व को एक नई डायरेक्शन दी है, दिशा दी है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और इस इवेंट की सक्सेस के बाद जो हमें रोड मैप मिला है, जो डेलिब्रेशन में से हमें डायरेक्शन मिली है, उसको फॉलो करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये एआई इंडिया एआई फर्स्ट समिट जो है हमने होस्ट किया है, जिसमें आप देखेंगे कि हजारों की गिनती में युवा और बहुत सारे टेक एक्सपर्ट्स यहाँ पे पहुंचे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट मिशन हमारे एआई इम्पैक्ट समिट की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इस रीजन में एथिकल एआई की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस रीजन में इंडिया एआई मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख युवाओं को एआई लिटरेसी और एआई स्किल्स के लिए हम नए प्रोग्राम देने की यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, क्योंकि ये देश का मिशन है। देश के मिशन में इस रीजन में, और खास करके पंजाब में, यहाँ पे किसानी जो है आज एक बड़ी स्ट्रगल में से निकल रही है। खेती को बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो इस रीजन में एग्रीकल्चर में एआई को यूज करके किसान की जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन को कैसे एश्योर किया जाए, तो एआई एप्लीकेशंस पे यहाँ पे काम करेंगे। ईज ऑफ लिविंग में एआई की बहुत बड़ी भूमिका आने वाली है। तो ये सभी एरियाज में एआई को लेके जाने के लिए एआई लिटरेसी, एआई स्किल्स, एआई नॉलेज और एआई न्यू नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश करने का फैसला किया। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश ने सही समय पे, सही दिशा में, जिस डायरेक्शन में देश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, मुझे नहीं लगता कि भारत को एआई गुलाम बनाएगा। लेकिन हाँ, अगर इंडिविजुअल ने इस मिशन को अडॉप्ट नहीं किया या कोई स्टेट इसको अडॉप्ट नहीं करती, क्योंकि अभी बहुत सारे चीजें मैंने देखी है कि स्टेट लेवल पे आके उसकी एप्लीकेशंस की बात भी आती है। तो निश्चित तौर पे हमें इस टेक्नोलॉजी को अपना एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। हमें ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें ए लिटरेसी पे काम करना होगा, ए स्किल्स पे काम करना होगा, एआई नॉलेज और एआई न्यू नॉलेज पे हमें इन्वेस्ट करना होगा।
और इसके साथ हमें टेक्नोलॉजी जो है, मैं प्रधानमंत्री जी का ये भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे युवाओं के लिए बहुत कम दरों पे उन्होंने एआई की टेक्नोलॉजी का एक्सेस देने का काम किया है। अभी जीपीयूज हमारे देश में बढ़ाए जा रहे हैं, तेजी से उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी शक्ति बनने वाले हैं एआई, और भारत जैसे एक विशाल देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एआई हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आया है। और एस्पिरेशन इंडिया का जो फार्मूला प्रधानमंत्री ने दिया है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है भारत के लिए, ये एस्पिरेशन इंडिया की भी बात प्रधानमंत्री जी ने हमें बताई। जैसे जैसे ग्लोबली मार्केट्स खुलती जा रही हैं, भारत में भी अपना यूरोपियन यूनियन से भी समझौता किया, अमेरिकन से भी डील्स की हैं, तो इसको लेकर विरोधी कई तरीके के भ्रम फैला रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज? देखिए, पूरे देश में जो माहौल बना है, 27 इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, जिनकी स्पेंडिंग पावर जो है हमें मालूम है कि यूरो में कितनी उनकी बड़ी स्पेंडिंग पावर है। ये इसको मदर्स ऑफ ऑल डील्स यूरोप में बोला जा रहा है कि जो भारत ने यूरोप के साथ डील की है, ट्रेड ट्रीटी की है, एफटीए किया है, ये मदर्स ऑफ ऑल डील यूरोपियन कह रहे हैं। और हमारे देश में ऐसी लेवल की कह लो कि पॉलिटिक्स की बातें करनी, ये देश को कमजोर करने वाली बात है। मुझे लगता है कि हमारे किसानों के लिए, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े रास्ते खुले हैं यूरोप के। अमेरिका के साथ डील में भी ये भरम फैलाया जा रहा है, किसानों में भरम फैलाया जा रहा है। मैं बहुत सारी कमेटीज का मेंबर भी हूँ, मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि बहुत पूरी गंभीरता से एक एक सरोकार जो है, एक एक कंसर्न जो है हमारे फार्मर्स का, हमारे देश के अलग अलग ट्रेडर्स का, उसको 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 संभाला जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तरन तारण में हाल ही में आम आदमी पार्टी के सरपंच से बड़े गोलियां मारी गई, लॉ एंड ऑर्डर के रोज पंजाब में कोई ना कोई समस्या बनी। कैसे देखते हैं? देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को ना इंसिडेंट से जो हम देख रहे हैं उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम का जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। पंजाब में ऑर्गेनाइजिंग क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। एक ऐसा नेटवर्क पैदा हो गया है जो इस सिस्टम को चला रहा है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और आज पंजाब में रहने वाले लोग खौफ में हैं। पंजाब में बाहर से आने वाले लोग भी ये प्रेशर में है कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है, तो इसको हमें प्रायोरिटी पे एड्रेस करना जरूरी है। ये निंदनीय है और ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है।